हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिर हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में राइट नाउ, आपके एंड से, आपके पर्सन के एंड से, और फ्यूचर क्या होगा। साथ में हम जानेंगे चार्म्स भी क्या कहते हैं आपकी एक कनेक्शन को लेकर। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपल से, इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों को लेकर। लेट्स बिगिन। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन में रहते हुए। व्हेन आई से ट्रस्ट इश्यूज़, मुझे नहीं लगता कि पर्सन के एंड से एज सच कुछ है जिसमें आपको ट्रस्ट या फेथ लूज़ कर रहे हो। इट्स मोर अबाउट योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपके लिए गिवन सिचुएशन में शायद डिलेज ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके लिए फेथ मेंटेन कर पाना मुश्किल है, या फिर अपने पर्सन पे ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है। हो सकता है कि पर्सन आपसे बात ना कर रहा हो सकता है कि आपका कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चल रहा हो सकता है कि बात होती है बट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपके फियर्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ डेफिनेटली है जो कि कनेक्शन को ख़राब कर रहा है, उसमें आपका फेथ रख पाना मुश्किल हो रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स है और क्या चल रहा है कनेक्शन के अंदर। डिलेज जो है बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। स्मूथनेस, एक स्टेबिलिटी जो है वो मुझे दिख नहीं रही है जो करंटली चल रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड द स्टार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दूँ कि जो भी आपकी करंट सर्कमस्टांसेस हैं जो कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं, जिसमें डिलेज हैं, जिसमें पर्सन की तरफ से शायद लैक ऑफ इंटरेस्ट शो हो रहा है, इस पूरे सिनेरियो में मुझे स्टिल लग रहा है कि जो फ्यूचर है सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। सो जो भी आपकी डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वो मिल जाएगा आपको। सो अगेन, अपना फेथ रख पाना डिलेज के साथ मुश्किल है, बट मुझे लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। डिलेज के साथ होगी बट हो जाएंगी। सो अगर आप इस डिले को अच्छे से डील करना समझ जाओ तो मुझे लगता है कि आपके लिए आसानी होगी, आपके पर्सन के लिए भी आसानी होगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द एम्परर, द फूल, टेम्परेंस। अगेन सेम एनर्जी, सेम कार्ड्स एक तरह से। जहाँ पे आपके कनेक्शन की बात आती है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि करंटली आपका पर्सन आपसे बातचीत उस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और में इन्वॉल्व है या किसी और के साथ है। हो सकता है उसकी टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ आप नहीं हो सकता है कि वो आपसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहा हो जैसा आप डिज़ायर करते हो, चाहे वो काम की वजह से है, फैमिली की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से है, ट्रैवल की वजह से है, कोई भी रीज़न है जो कि उसको उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होने दे रहा कनेक्शन को लेकर। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है वो इससे लर्न करके एक बेटर वर्जन बनेगा अपना, और तब ये चीज़ों को आगे ले जाने का सोचेगा, समझेगा और अंडरस्टैंड करते हुए डिसीजंस लेगा। सो जो भी करंटली सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान में, मुझे लगता है कि उसमें अपने आप को पॉजिटिव रख पाना, फेथ मेंटेन रख पाना, पेशेंट रह पाना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली आपके हक में बेहतर हो जाएगी। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव एट ऑफ सोर्ड्स। करंटली मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके दिल में या दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है। आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं और कहीं ना कहीं आपका मूड हो रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओ, हो रहा है कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से ब्रेक फ्री कर जाओ, क्योंकि आप टायर्ड हो वेट करके, आप थक चुके हो वेट करके, और आपका दिल करता है कि आप अपनी लाइफ में उस जगह पे हो जहाँ पे आपका पर्सन आपको वैल्यू करे जैसा आप वैल्यू करते हो खुद को। सो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एक दो चीज़ें अंडरस्टैंड करना। गिवन सिचुएशन में पॉजिटिव हो सको तो दैट्स बेस्ट, लेकिन अगर गिवन सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं हुआ जा रहा आपसे तो कोशिश करो कि आप अपने आप को बिजी करो। बिजी इस तरह से करो कि आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स ना आए, और जब भी कभी टाइम हो तो कुछ पॉजिटिव सोचो अपनी लव लाइफ को लेकर। ओवरऑल ज़्यादा पर्सन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा करंट सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक फेथ रखना, बिलीव रखना, पेशेंट रहना, सरेंडर करना, वो करना सीख जाओ अगर, तो आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आ सकती हैं। लेट मी टेक टू कार्ड्स आपकी एनर्जीज़ को लेकर। मुझे लगता है कि आप जब भी सोच रहे हो कहीं ना कहीं आपका फेथ स्टिल है, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता, क्योंकि आपके जहन में नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं जब आप पर्सन के बारे में सोचते हो, करंट सिचुएशन के बारे में सोचते हो। आपके लिए पॉजिटिव रह पाना मुश्किल होता है। सो एक और चीज़, अगर आपसे बिल्कुल आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा लव लाइफ में इस इंसान के साथ आपको,
आपको दिल करता है कि आप आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, तो अपने आप को ओपन अप करो टू रिसीव और टू अलाउ लव इन योर लाइफ, चाहे वो किसी और की तरफ से क्यों नहीं है। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है स्टिल आपका ऐसी इंसान के साथ सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। सो अगर ऐसा ही होगा तो ट्रस्ट मी कि किसी और के साथ आपका कुछ नहीं हो सकेगा। इवन इफ़ यू ओपन अप टू दैट, हो सकता है कि यू विल बी मेकिंग गुड फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आपको ऑफर्स आएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यू वुड बी इन्वेस्टिंग योर सेल्फ इन टू दैट। इट्स जस्ट गोना बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन वन वे और द अदर। मुझे नहीं लग रहा कि आप अपनी लिमिट्स जो है वो क्रॉस करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी ओपन टू हैव मैरिड लाइफ, स्टेबल लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, abundant life which is stable, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा कि किसी आप ऐसे कनेक्शन में बन जाओगे जहाँ पे आपको फील हो कि ये मैंने गलती कर दी। मुझे नहीं लग रहा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा आएगा। यू आर मेच्योर इनफ टू टेक डिसीजंस राइट वे फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आपने किसी से बात नहीं करनी, फ्रेंड्स नहीं बनाने, ओपन अप नहीं करना टू मीट न्यू पीपल, मुझे लगता है कि हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का जो लैक वाली फीलिंग है वो बढ़ती जा रही है। सो ट्राई करो कि आप अपने ऊपर इम्पोज नहीं करो कुछ ब्लॉक्स, और जस्ट अलाउ द डिवाइन टू ब्रिंग यू व्हाट यू वांट। तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये कि जब आप ओपन अप करते हो अपने आप को, तो आपका पर्सन इनसिक्योर हो जाएगा। चाहे आप उसको बता रहे हो या नहीं बता रहे हो कि मैं तो आई एम गोइंग आउट एंड अबाउट एंड दिस एंड दैट, अगर आप उसे नहीं भी बता रहे हो, वो फील कर पाएगा कि कहीं ना कहीं आप जैसे पहले ऑब्सेसिवली इसको परसू कर रहे थे, आप नहीं कर रहे हो, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट द वॉइड, जो कि ज़रूरी है राइट नाउ, ताकि आपका पर्सन आपकी तरफ वापस खींचे। सो वो चीज़ मुझे होती दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे अपने अंदर चेंज लेकर आओगे तो आपकी लव लाइफ के लिए इट्स गोना बी गुड। सो यस, मुझे लगता है कि आपको अपने पर्सन को स्पेस देना चाहिए ताकि वो आपके बारे में सोचे और आपकी तरफ एक्शन लेने का प्लान करे, स्पेशली इन सिचुएशंस में जहाँ पे अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हो, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप डिसाइड करते हो कि ठीक है आई एम मूविंग ऑन, आपका पर्सन खुद ही आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के टाइम में रीच आउट कर लेगा। क्यों? जबकि आपने उसे बताया भी नहीं, जबकि आपने उसे कुछ कहा भी नहीं, जबकि आपने शायद सिर्फ इतना किया हो कि आपने उसकी प्रोफाइल नहीं चेक की हो काफ़ी टाइम से। ट्रस्ट में ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि यू आर कनेक्टेड, एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हो इस इंसान से। जब वो फील करेगा कि आपके एंड से कुछ कम्युनिकेशन की कोशिश नहीं हुई है, वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, जैसे भी आपको सूट करता है आप वो पाथ फॉरवर्ड ले सकते हो। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। जहाँ पे हम फ्यूचर की बात करें, यहाँ पर हम अल्टीमेट फ्यूचर देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, क्या अल्टीमेट फ्यूचर है। हम कमिंग फ्यूचर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। अल्टीमेट फ्यूचर क्या है आपके इस रिलेशनशिप का इस इंसान के साथ। 1 कार्ड आंसर द हर्मिट। चांसेस हैं कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में बेहतर हो जाएं, आपको और आपके पर्सन को इस कनेक्शन में होप दिखे और आप इस कनेक्शन को वर्कआउट करने की कोशिश करो। एक और कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ कप्स। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव 6 ऑफ वांड्स। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्लोली एंड श्योरली कनेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। लेकिन अगेन अपने आप को पॉजिटिव रखना इन द गिवन सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि आपके लिए सोल मैसेज क्या है, आपकी सोल की तरफ से आपका क्या मैसेज है राइट नाउ, आपको क्या करने की ज़रूरत है। वी हैव आवर कार्ड, where am I with my health goals? Where do I want to be? Why am I not there? What will it take for me to feel well? अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों को अपने हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो फिटनेस है चाहे वो अदरवाइज है। कोशिश करो कि यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ जहाँ पर आपके हेल्थ की बात आती है। लेथार्जिक हो तो अपने आप को एक्टिव करो, एक्टिव हो तो अपने आप को कोशिश करो कि अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आओ, जहाँ पर आप अपने आप को यू कीप मूविंग और कीप वाइबिंग विद न्यू वाइब्स। सो वो बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। इफ़ माई बॉडी कुड टॉक इट वुड से डैश, फिल इन द ब्लैंक। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपने अपने आप को गिव अप कर दिया हो, अपने आप को लेकर, हेल्थ को लेकर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, अपनी मेंटल बीइंग का ख्याल नहीं रख रहे हो, नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, हर वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए और शायद आप कर रहे होते अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में होते। सो यू नीड टू ब्रिंग दोज चेंजेस। फीड योर बॉडी विद व्हाट इट नीड्स टू बी फील नरिश्ड, अप्रिशिएटेड एंड लव्ड। हर वो चीज़ करो जिससे आपकी बॉडी नरिश्ड हो, लव के साथ, अप्रिसिएशन के साथ, और जिससे आपकी बॉडी को फील हो कि यू लव योर बॉडी। मेक सम न्यू एक्साइटिंग गोल्स टू टेक योर हेल्थ टू द नेक्स्ट लेवल। अपनी लाइफ में कोशिश करो कि अपने कुछ हेल्थ गोल्स रखो। चाहे आप फिट भी हो तो मेक श्योर कि यू डू समथिंग टू फील मोर फिट
एंड टू एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, एक हेल्दी डाइट प्लान अपनाओ, ताकि आपको अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाए. सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अगैन अपने आप को पॉजिटिव रखने में आपको हेल्प करेगा. और जितना आप कॉन्फिडेंट होगे उतना आपका पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर होगा और वो गिवन करेगा कनेक्शन में एग्जैक्टली द वे यू डिज़ायर. लास्ट फ्यू कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे. देखते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में, ताकि आप जो चाहते हो आपको मिले. अनसर्टेनिटी, चूज़ हु यू विल बिकम. अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग इस कनेक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत अपसेट हैं कि क्या होगा फ्यूचर, पता नहीं होगा या नहीं होगा. अगेन, जब आप अपना एक डिसीजन लेते हो कि आपको ये चाहिए, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चीज़ को पाने से, अनटिल अनलेस कि आप सरेंडर ना करो या गिव अप ना करो या फिर मूव ऑन ना करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो, एक एक आई थिंक इट्स अ सेइंग और अ कोट जहाँ पर समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पे यू नो अगर आप जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, सो क्रिएट दैट फ्यूचर सो यू नो वेयर यू आर गोइंग. सो इट्स मोर लाइक कि जब आप जानते हो, फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी सोच आपके फ्यूचर को बना रही है, मेक श्योर कि यू नो वट यू आर थिंकिंग, एंड देन वही थिंकिंग जो आपकी है वो आपका फ्यूचर बनेगा, या वही गोल आपका फ्यूचर बनेगा. सो यू हैव टू थिंक दैट वे. अगर आपको अनसर्टेनिटी फील हो रही है, इट्स बिकॉज क्योंकि आपके जहन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और कंफ्यूजिंग थॉट्स आ रहे हैं. जब आप सर्टन हो जाओगे खुद से कि मुझे ये ही चाहिए, ना ये ना वो, मुझे ये चीज़ ही चाहिए, देन इट शैल हैपन. सो बेसिकली जो आपका फेथ है दैट हैज़ टू बी स्ट्रांग. एंड देन उसके बाद जो भी आप चूज़ करते हो कि व्हाट यू वांट टू बिकम, हु यू वांट टू बिकम, देन यू स्टिक टू दैट बिलीव कि यही चाहिए आपको. एंड देन उस फेथ के साथ जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, सो सर्टेनिटी ही सर्टेनिटी आपको दिखेगी. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, ताकि आप जो चाहते हो वो आपको मिल सके. लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए इस रीडिंग को लेकर. वाह, होल्ड ऑन. सो पहला कार्ड है जुलाई 7. जुलाई 7 या जुलाई का महीना ओवरऑल आपके लिए लकी रह सकता है, या हो सकता है कि आप जुलाई बॉर्न हो या फिर आपका पर्सन जुलाई बॉर्न हो. फक आई फकिंग हेट दैट आई लव यू. मुझे लगता है कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, बट एट द सेम टाइम शायद वो रेडी टू एक्सेप्ट नहीं है. लव टॉकिंग टू यू. आपका पर्सन शायद आपसे बात करना उसको पसंद है, बट रीज़न ये भी हो सकता है बातचीत ना होने का, या अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन उस तरह से गिवन नहीं करा, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहा है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहा है, ताकि ज़्यादा आप कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हो जाओ, या पर्सन के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हो जाओ. ऑलवेज ऑन माई माइंड. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप हमेशा उसके सिर पे सवार रहते हो, दिल में सवार रहते हो, दिल पे छाए रहते हो. आप उससे सर पे सवार होता है यूजली. सो खैर, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक इमोशनली जो है वो डिटैच्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है वो तभी तक है जब तक वो कंट्रोल कर पा रहा है. जैसे जैसे फीलिंग्स इमोशंस बढ़ेंगे वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा और आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता रहेगा. लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, आपकी बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपनी थिंकिंग जो है वो सेट कर लो. अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ कहाँ से कहाँ जाती है. यू हैव टू नरिश जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, वो थॉट्स आपने नरिश करनी है. कट ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो कि शायद आपके जहन में है राइट नाउ. बी काइंड एंड जनरस टू योरसेल्फ. ट्राई कि आप अपने आप को पीस मेंटेन रखो, कंपैशनेट रहो टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स द पर्सन दैट यू वांट. अल्फाबेट्स में वी हैव MMZPEESKX. सो ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके या फिर आपके पर्सन के भी. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है इस इंसान के साथ. सो चाहे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कनेक्शन आगे बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा. बट पेशेंस मेंटेन रखो, कोशिश करो कि अपने आप को हर तरह से पॉजिटिव रख सको, ताकि जो आप डिज़ायर करते हो वो आपके लिए इजीली मैनिफेस्ट करना पॉसिबल हो जाए. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.